हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपने घर में होंगे और स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 7। आज मैं आपको डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा। उसकी मैं पहली टाइप आपके सामने रखूंगा आज। तो बच्चों, आप केयरफुली पढ़ें और समझ में आ जाए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर हमें जो आज का लेक्चर था वो समझ में आया और आपको और भी अच्छे क्वेश्चंस उसमें कराने चाहिए। तो चलिए बच्चों, मैं आपको क्वेश्चंस की तरफ लेके चलता हूँ। पहले कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस सिखाऊंगा। अच्छा, आपके सामने टाइप आ रही होगी। टाइप क्या है? टाइप ये है कि डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चन जो हैं उसमें पहली टाइप मैंने लिखी है कि यदि डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट या लॉस हो। क्या हो? यदि डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट या लॉस हो तो आप डिस्काउंट के बाद सीधा एमपी मान सकते हो। क्या कह रहा हूं मैं कि यदि डिस्काउंट के बाद भी प्रॉफिट या लॉस हो तो डिस्काउंट के बाद आप सीधा सीपी मान सकते हो, सीधा क्रय मूल्य मान सकते हो, या प्रॉफिट लॉस के बाद आप सीधा एमआरपी मान सकते हो, मार्क्ड प्राइस मान सकते हो। अब मार्क्ड प्राइस सबको पता होना चाहिए। मार्क्ड प्राइस का मतलब होता है अंकित मूल्य। मार्क्ड प्राइस का मतलब होता है बच्चों, मार्क्ड प्राइस इसका मतलब होता है अंकित मूल्य। मार्क्ड प्राइस का मतलब होता है अंकित मूल्य। मतलब आपने जो प्रिंट प्राइस है, जो प्रिंटेड प्राइस है, या आप इसे छपा हुआ मूल्य कह सकते हो, आप इसे खुदरा मूल्य कह सकते हो, आप इसे सूची मूल्य कह सकते हो, आप इसे टैग प्राइस कह सकते हो। समझ रहे हो? मेरी बात समझ रहे हो? टैग प्राइस कह सकते हो, सूची मूल्य कह सकते हो, खुदरा मूल्य कह सकते हो, अंकित मूल्य कह सकते हो, एमपी कह सकते हो, मैक्सिमम रिटेल प्राइस कह सकते हो। बहुत सारे नाम। कभी कभी खुदा हुआ मूल्य, अगर आपने कभी लोहे की कोई मशीन खरीदी है जिस पर वो प्रिंटेड नहीं होता, प्राइस खोद दिया जाता है, मशीन से लिख दिया जाता है, लोहे की मशीन है उस पर खोद के लिख दिया जाता है, उसे कहते हैं खुदा हुआ मूल्य। या अगर आप किसी लोकल दुकान में गए हो तो आपने कभी कभी देखा होगा कि उसने ना खुद घर पे एक पर्ची बनाई, उस पे पैसे लिखे और वो चिपका दिए। तो जो उसने पैसे चिपकाए या जो उसने पर्ची लगाई वो भी तो क्या होता है? वो भी तो एमआरपी ही होता है। उसे भी तो हम क्या कहते हैं? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। या आप ऐसे समझिए कि दुनिया में जितनी भी वस्तुएं बेची जा रही हैं और उस पर जो भी पैसे लिखे हुए हैं वो सब हमारे लिए क्या है? वो सब अंकित मूल्य होता है। उसे हम कहते हैं एमआरपी या मार्क्ड प्राइस। तो मैं आपसे सीधी सी बात कर रहा हूं कि यदि डिस्काउंट देने के बाद भी आपको प्रॉफिट या लॉस हो तो आप डिस्काउंट के बाद सीधा सीपी और प्रॉफिट या लॉस के बाद सीधा एमपी समझ सकते हैं, और ये आपके सवाल को बहुत छोटा कर देगा। मैं आपको पूरा ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ये किस तरीके से मैंने वैल्यू लिखी है 100 - D परसेंटेज या 100 + P परसेंटेज। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बोलूँगा कि आप अपनी कॉपी में ये 2 पॉइंट मैंने यहाँ लिखे हैं, आप इन्हें नोट डाउन कर लेना। आपके सामने एक क्वेश्चन मैं रखना चाहूँगा और मैं इसको बिल्कुल बेसिक मेथड से हल करूँगा। उसके बाद मैं इस वाले 2 पॉइंट पर आऊँगा। ये सवाल आपको कैसे ईजी लगना चालू हो जाएगा। और अभी तक आप और सब लोग क्या करते हुए आ रहे हैं, हम जरा उस गलती को भी देखते हैं। वो एक तरीके की गलती नहीं है, लेकिन वो बहुत लॉन्ग मेथड है, हम आज उसको छोटा कर देंगे। सवाल क्या है कि एक व्यक्ति है, वो एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है, लेकिन फिर भी 20% लाभ कमाता है। अब मान के चलता हूं बच्चों, मेरे पास एक तो है सीपी, एक मेरे पास है एसपी और एक मेरे पास है एमपी। इसको आपको ये पता चल गया, ये मार्केट प्राइस है। एसपी आपको पहले से पता है सेलिंग प्राइस होता है, और सीपी भी आपको ऑलरेडी पता है। ये क्या होता है? ये होता है क्रय मूल्य। अब मान लो मैंने मान लिया एमपी को 100। मैं मान रहा हूं कि मेरा जो एमआरपी है वो 100 रुपए था। अब मैं अपने सवाल को पढ़ता हूं कि अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है। अगर 100 रुपए पर 20% छूट दोगे तो कितने में बेचोगे? 80 में बेचोगे। कितने में बेचोगे? 80 में बेचोगे। और फिर भी उससे 20% लाभ होता है। इसका मतलब ये जो 80 जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू है 120 की। ये वैल्यू है 120 की। अगर ये वैल्यू 120% की है तो अगर हम 100% निकाल लें तो यहां पर हमारा सीपी आ जाएगा।
अरे चीज़ें क्लियर है, क्योंकि 80 में बेचने से भी 20% लाभ हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस की पहली वीडियो में मैं इसी तरीके की बातें कर रहा था। तो 80 में बेचने पर 20% लाभ हुआ, मतलब 80 वैल्यू हुई 120% की। अब मुझे तो 100% की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब मैंने इनटू में क्या कर दिया 100%। आप इसे डिवाइड कर लीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज, 40 से 2 बार और 40 से 3 बार, ये आ जाएगा 200/3। तो मैंने डायरेक्टली लिखा CP आ गया मेरा 200/3। SP हमारा कितना आ गया, SP हमारा आ गया 80 और MP हमारा कितना है, MP हमारा कितना है 100। अगर मुझे इस 3 को यहां से हटाना है तो इस 3 की गुना मैं यहां पे भी कर देता हूं और इस 3 की गुना मैं यहां पर भी कर देता हूं। तो मेरा CP SP MP का फिर से रेशो आ जाएगा, CP आ जाएगा 200, SP आ जाएगा 80 गुना 3 240 और MP मेरा यहां से आ जाएगा 100 गुना 3 300। अगर आप इसको फिर से रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 0 0 0 हट जाएंगी, 2 से कटेगा 10 बार, 2 से कटेगा 12 बार और 2 से कटेगा 15 बार। यानी आप ये कह सकते हैं कि आपके जो CP SP और MP का जो रेशियो आया है, CP SP और MP का जो रेशियो आपके सामने है वो क्या है, वो है 10:12:15। ये बिल्कुल बेसिक मेथड हुआ करता था, इसको हम पढ़ते हैं, कभी कभी MP मानकर ये आंसर निकालते थे, कभी कभी CP मानकर। मैं आपको इसी सवाल का दूसरा मेथड भी सिखाऊंगा, अभी इसको देखें, मैं इसको हटा नहीं रहा हूं यहां से, मैं आपको दूसरा मेथड सिखाता हूं। ये पहला जो मेथड था ये मैंने MP मान के किया था, अभी मैं CP मान के करता हूं कि मान लेता हूं कि मेरे पास एक वैल्यू है CP, एक वैल्यू मेरे पास है SP और एक वैल्यू मेरे पास है MP। एक वैल्यू मेरे पास क्या है, MP। मैंने कहा भाई मेरा CP है 100, मैंने कहा मेरा CP कितना है 100। अब मैं उसकी डिस्काउंट वाली लाइन नहीं पढ़ूंगा, मैं डिस्काउंट वाली लाइन नहीं पढ़ूंगा, मैं सीधी पढ़ूंगा प्रॉफिट वाली लाइन, क्योंकि CP पर प्रॉफिट या लॉस होता है तो हम सेलिंग प्राइस की तरफ चलते हैं। तो उसने कहा 20% प्रॉफिट होता है, तो मैंने कहा भाई सेलिंग प्राइस रहा होगा 120 रुपए। क्या यहां तक बात क्लियर है क्या? लेकिन जब हमने किसी वस्तु को बेचा था, जब दुकानदार ने किसी वस्तु को बेचा था तो 20% ऑलरेडी डिस्काउंट दे चुका था। इसका मतलब है जो 120 में आप बेचे रहे थे, इस पर आप 20% डिस्काउंट देकर बेच रहे थे, यानी ये वैल्यू किसकी थी, 80% की। अगर हम यहां से 100% की वैल्यू निकाल लें तो हम MP पे चले जाएंगे, परसेंटेज से परसेंटेज, 40 से 2 बार, 40 से 3 बार, यानी हमारा रेशियो आया 100 रेशियो 120 और रेशियो में आ जाएगा बच्चे 300/2। रेशियो में आ जाएगा 300/2 और 2 से मैं इसको काटूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 150। यानी हमारा जो रेशियो आएगा 0 से 0, 0 से 0 ये हट जाएंगी, आ जाएगा 10:12:15। ये आ गया CP, ये आ गया SP और ये आ गया MP। क्या ये दोनों की दोनों बातें आपको समझ में आई हैं? क्या ये दोनों की दोनों बातें आपको समझ में आई हैं? एक तो मैंने MP मान के सिखाया, CP SP MP का रेशियो आ गया। एक मैंने CP मान के दिखाया है, CP SP MP का रेशियो आ गया। अगर मैं वो 2 लाइन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि यदि किसी क्वेश्चन में मुझे डिस्काउंट के बाद भी प्रॉफिट और लॉस दिखाई देगा तो वहां पर तो मेरा सीधा सीधा सा फंडा चलेगा, मैं 100 - D कर दूंगा, 100 + P कर दूंगा। और वैसे तो आपको ये भी याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, आप अपने दिमाग में रखिएगा कि एक 100% वैल्यू होती है। आप अपने दिमाग में रखिएगा कि एक 100% वैल्यू होती है। आप यदि डिस्काउंट के बाद, मैंने लिखा था वहां कि डिस्काउंट के बाद सीधा CP मानेंगे, डिस्काउंट के बाद सीधा CP मानेंगे, यानी इसको हम लिखेंगे 100 - D। और मैंने कहा था कि प्रॉफिट या लॉस के बाद सीधा MP मानेंगे, सीधा MP मानेंगे, इसको हमने लिखा 100 + P। आपको बच्चों पता है हमने यहां से इन दोनों लाइनों में क्या गायब कर दिया, हमने गायब कर दिया SP को। आपको पता है डिस्काउंट के बाद MP पे, जब भी आप MRP पे डिस्काउंट देते हो आपके सामने सेलिंग प्राइस आता है।
या जब भी आप कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट या लॉस कमाते हो तो भी सेलिंग प्राइस आता है। मैं क्या कर रहा हूं, इस सेलिंग प्राइस को गायब कर दे रहा हूं बीच में से। अगर मैं सेलिंग प्राइस को गायब कर दूं तो सीपी पे प्रॉफिट कमाऊंगा तो सीधा एमपी पे पहुंच जाऊंगा, और एमपी से डिस्काउंट दूंगा तो सीधा सीपी पर पहुंच जाऊंगा। ये जो एसपी कड़ी थी बीच वाली, इसको मैंने हटा दिया बीच में से। यानी मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं अपने दिमाग में 100 को रखूं, अगर मेरे दिमाग में 100 रहे, अगर मेरा सवाल मेरे सामने हो कि हमारा सवाल क्या था, हमारा सवाल था कि 20% डिस्काउंट के बाद भी 20% डिस्काउंट के बाद भी 20% प्रॉफिट होता है, 20% डिस्काउंट के बाद भी 20% प्रॉफिट होता है। ये हमने अभी अभी क्वेश्चन पढ़ा और वहां पर मैंने आपको सीपी एसपी एमपी का रेशो बताया था कि क्या आता है। अगर मैं अपने सवाल को यहीं से हल करने की कोशिश करता हूं, अगर मैं अपने क्वेश्चन को यहीं से हल करने की कोशिश करता हूं तो मेरा सवाल बहुत कम समय में हो जाएगा। कैसे होगा, 20% डिस्काउंट दिया, 100 पे 20% डिस्काउंट देते हैं तो कितना आता है 80, 100 पे 20% प्रॉफिट कमाएंगे तो कितना आएगा 120। अब अगर आप यहां रेशो देखना चाहो, अगर आप यहां रेशो देखना चाहो तो रेशो क्या आएगा, 20 चौक 80 और 20 छिक्का 120, यानी 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ये रेशियो किसका आएगा, ये रेशियो आएगा सीपी रेशियो एमपी का। मैंने कहा था डिस्काउंट के बाद सीधा सीपी और प्रॉफिट और लॉस के बाद सीधा क्या मान लेंगे, एमपी मान लेंगे। तो ये रेशियो किसका आ गया, ये रेशियो आ गया हमारे सामने, ये रेशियो आ गया हमारे पास सामने सीपी और एमपी का। अगर आप वहां पर सीपी एमपी का, आपको लग रहा होगा कि सर ये तो 2 रेशियो 3 आया है। देखो सीपी एसपी और एमपी का रेशियो जो आपने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, वो आपके लिए क्या था, 10:12:15 था। वो रेशियो क्या था, 10:12:15। अगर आप इसे काट लो, मैं इस एसपी को गायब कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैंने एसपी तो अपने सवाल में भी गायब कर रखा है। तो मैं तो सीपीएमपी के रेशियो की बात कर रहा हूं। सीपीएमपी का 5 दूनी 10, 5 तिया 15। क्या सीपीएमपी का रेशियो वहां पर 2-3 नहीं था क्या, वहां पर भी तो 2-3 ही था रेशो, और यहां पर भी रेशो क्या है 2-3। इसका मतलब ये है कि जो हम 2 बातें 2 तरीके से सवाल करते आए हैं, सीपी एसपी एमपी का रेशो बनाने के लिए हम जब सीपी से मान के एसपी भी निकालते हैं, एमपी भी निकालते हैं, वहां पर भी टाइम खर्च होता है, और अगर हम एमपी को मान के एसपी या सीपी निकालते हैं वहां पर भी हमारा टाइम खर्च होता है। अगर हमें अपना टाइम बचाना है तो हमें अपने दिमाग में 100 को फिट करना पड़ेगा और एक लैंग्वेज को फिट करना पड़ेगा। ये लैंग्वेज क्या है सर, ये लैंग्वेज है जब, देखो मैं 3 बार सेम बात मैं 3 बार रिपीट कर रहा हूं, और 3 बार रिपीट क्यों कर रहा हूं, वो आपको समझाने के लिए कर रहा हूं कि जब भी, बिल्कुल बात नोट कर लेना, कि जब भी डिस्काउंट के बाद प्रॉफिट या लॉस होने लगे तो अपने दिमाग में किसको रखना है, 100 को रखना है। डिस्काउंट दोगे तो 100 माइनस डी आएगा, डिस्काउंट दोगे तो 100 माइनस डी आएगा, क्योंकि डिस्काउंट का मतलब कमी होता है। और प्रॉफिट या लॉस करोगे तो 100 प्लस पी आ जाएगा। अगर लॉस करते तो 100 माइनस एल आ जाता। ये तो आपको पता है ना, अगर प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस पी कर दोगे और लॉस होगा तो 100 माइनस एल कर दोगे। ये बात आपको समझ में आ रही है? अगर ये बात आपको समझ में आ रही है प्यारे बच्चों, तो उस पिछले सवाल का आंसर देते हैं और उसी तरीके से देते हैं। सवाल आपके सामने है, फिर से मैंने जो तरीका लिखाया था वो भी आपके सामने है, सवाल भी आपके सामने है। अच्छा, इसको मैं हटा दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए यहां से। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये रेशियो हमने कैसे निकाला था और आपने नोट भी कर लिया होगा। अब मैं आपको उसी तरीके से करके दिखाता हूं कि यदि प्रॉफिट और लॉस के बाद भी डिस्काउंट के बाद भी आपको लाभ होने लग जाएगा, तो आप सीपी और एमपी का डायरेक्ट रेशियो बनाएंगे और आप अपना आंसर बहुत तेजी से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे समझो जरा इधर। उसने कहा एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, फिर भी 20% लाभ कमाता है। अच्छा, 20% की छूट दी, इसका मतलब 80 हो गया। 20% की छूट, 100 अपने दिमाग में रखना है, 20% की छूट मतलब 80, और 20% लाभ कमाया मतलब 120। यानी ये सीपी, ये एमपी, एसपी गायब, ध्यान रखना बीच में से एसपी गायब है। 40 दूनी 80, 40 दिया कितना 120। उसने हमसे सवाल क्या पूछा, उसने हमसे सवाल पूछा अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया था। तो कितना अधिक है, ये 1 अधिक है। 1 अधिक है, किससे अधिक है, 2 से, और 1/2 का मतलब तो आपको सीधा पता है 50% होता है। तो आपका आंसर आ गया सी ऑप्शन।
आपका आंसर कितना आ गया? सी ऑप्शन। 10 सेकंड का आंसर है। 10 सेकंड में आप इस सवाल का सही आंसर दे सकते हो, लेकिन अगर आप इसे पूरे लॉन्ग मेथड से करोगे तो इसी सवाल को करने में 30 से 40 सेकंड लग सकती हैं। और प्यारे बच्चे 10-10 सेकंड भी बचाओगे ना एक सवाल में तो 4-5 क्वेश्चन जीएस के एक्स्ट्रा पढ़े जाएंगे। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? तो चलिए मैं आपको सवाल की तरफ लेकर चलता हूँ। सारे के सारे मेथड समझ लेना, जो भी समझाता हुआ जा रहा हूँ उससे नोट करते हुए चले जाना। और अगर कोई डाउट आता है, बहुत सारे बच्चे की क्वेरीज ये है कि सर हम क्वेरीज पूछे कहाँ? बच्चों जो YouTube पर आप वीडियो देखते हो उसके नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर कमेंट करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, मैं वहाँ पर भी आंसर दे दूंगा। व्हाट्सअप नंबर मैंने पहले भी बताया था, आज भी मैं आपको बता दूंगा वीडियो के लास्ट में, 8-9 वीडियो के लास्ट में बता दूंगा क्या होता है। लेकिन अगर आपको अपनी क्वेरीज भेजनी है तो बहुत सारे हमारे सामने ऑप्शन, आप अपनी क्वेरीज भेजा करो। सवाल आपके सामने है, सवाल पढ़ो। सवाल लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है और फिर भी 11% लाभ कमाता है। दिमाग में क्या रखना है? दिमाग में रखना है 100 को। 10% छूट दी, 10% छूट का मतलब है 90 आ गया सीपी। उसने कहा 11% लाभ कमाता है, इसका मतलब एमपी आएगा। एसपी तो गायब भी कर दिया हमने अगर एसपी को गायब कर दिया तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा? एमपी। कितना लाभ कमाया? 11%। इसका मतलब ये कितना हो गया? 111। उसने हमसे पूछा क्या है? क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात ज्ञात करो। उसने तो सीधी यही बात पूछ ली। इसको आप काट लो, 3 से काटोगे, 3 से 30 तिया 90 और 37 तिया होता है बच्चों 111। आपका आंसर आ जाएगा 30:37। ऑप्शन ये रहा बी। मात्र एक लाइन का आंसर है, एक लाइन का आंसर, लेकिन तभी हो सकता है जब आप इस पे ध्यान दे रहे हो। और किताब में बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो इस तरीके से हो सकते हैं। अगले सवाल पर आप ध्यान दो थोड़ा सा। उसने कहा एक दुकानदार वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 45.45% बढ़ाकर अंकित कर देता है। आपको इसका फ्रैक्शन तो पता ही होगा। इसका फ्रैक्शन क्या होगा भाई? 9.09 होता है। एक वैल्यू क्या होती है? 9.09। इसकी वैल्यू हमें पता है, ये वैल्यू है 1/11 की। 9.09% वैल्यू किसकी होती है? 1/11 की। अगर आप ये देखो, ये 45.45 लिखा हुआ है, ये इसका 5 गुना लिखा हुआ है, तो इसका भी कितना गुना हो जाएगा? 5 गुना। यानी ये फ्रैक्शन कितनी लिखी हुई है? 5/11। उसने कहा एक दुकानदार वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 5/11 अधिक अंकित कर देता है। इसका मतलब 11 की चीज पर 5 अधिक अंकित कर रखे हैं। तो कितने अंकित कर रखे हैं? 16 अंकित कर रखे हैं उसने। कितने अंकित कर रखे हैं भाई? 11 की चीज पर 5 रुपए अधिक अंकित कर रखे हैं। अब वो आपसे फिर से सवाल पूछ रहा है आगे क्या कह रहा है? इसके बाद छूट प्रदान करता है। और छूट कितनी प्रदान करता है? कि यदि वह छूट के बाद अंतिम विक्रय मूल्य पर बेचे तो ना ही उसे लाभ होता है और ना ही उसे हानि होती है। बच्चे ये तो है सीपी, ये है एमपी। उसने 11 की चीज पर अंकित कर रखा है 16 रुपए और वो कह रहा है ऐसी छूट दे देगा ताकि उसे ना तो लाभ हो ना ही हानि हो। आप बताओ, जब आप किसी वस्तु को ऐसे मूल्य पर बेचोगे कि ना तो उसे लाभ हो और ना ही उसे हानि हो, इसका मतलब है आपने क्रय मूल्य पर बेच दिया। क्रय मूल्य कितना था? 11 रुपए। आपने 16 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को फिर से कितने में बेच दिया? 11 रुपए में बेच दिया। तो कितने का डिस्काउंट दे दिया? 5 रुपए का डिस्काउंट दे दिया आपने। किस पे डिस्काउंट दे दिया? 16 पे। 5/16 आपका आंसर। आपको इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 1/16 की वैल्यू होती है 6.25। तो गुना में अगर आप 5 कर लोगे तो 6 पंजे 30, 25 पंजे 125, ये आ जाएगा 31.25%। ये आपका आंसर है 31.25%। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। मात्र 10 सेकंड का सवाल है। बस आपको जितना आप समझ लोगे, जितना ज़्यादा आप समझ लोगे, उतना ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगी बात। जितना ज़्यादा ध्यान से समझोगे कि भाई परसेंटेज क्या होती है, सर परसेंटेज को कैसे हल कर रहे हैं, सीपी एसपी एमपी में क्या रिलेशन है, किस तरीके के हम सवाल कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल आते हैं, आपने देखा भी होगा। अगर आपने बुक्स खोली हैं अपनी और वहाँ पर क्वेश्चंस लिखे हैं जो प्रीवियस पेपर्स में आते हैं, अगर आपने देखा होगा तो इस टाइप के सवाल आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो चलिए अगले सवाल की तरफ मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। अगला सवाल आपके सामने है कि एक वस्तु की चिन्हित कीमत का मतलब क्या है? एमआरपी। चिन्हित कीमत का मतलब देखो, एमआरपी के मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, एमआरपी के बहुत सारे नाम हो सकते हैं। इसने कहा चिन्हित का मतलब होता है अंकित का मतलब हो सकता है मार्क्ड, है ना, अंकित मूल्य। उसने कहा चिन्हित मूल्य जो है x रुपए है, वह इस पर 19% छूट देता है और फिर भी उसे 8% लाभ होता है।
क्या कह रहा है कि वह उस पर कितनी छूट दे देता है, 19%। आप बताओ प्यारे प्यारे बच्चे, आप अपने दिमाग में किसको रखोगे, 100 को। ये वही बात है, डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट हो रहा है। आपने 19% डिस्काउंट दे दिया, 19% डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब सीपी कितना आ गया हमारा, सीपी आ गया 81। उसने कहा 8% लाभ हो गया। अगर लाभ हो गया 8% तो 108 हमारा क्या आ गया, एमपी। इसे 9 से काट लो, 9 9 81, 9 से 12 बार, 12 9 108 होता है। इसे फिर 3 से काट सकते हो, 3 3 9 और 3 चौक 12। ये रेशो बन जाएगा सीपी और एमपी का 3:4। ये सीपी एमपी का रेशो आ गया, सीपी रेशो एमपी का रेशो बना लिया हमने यहां से 3:4। उसने कहा बताइए लागत मूल्य से कितने प्रतिशत ऊपर, लागत मूल्य से कितने प्रतिशत ऊपर चिन्हित किया गया है। तो 3 से 4 अंकित कर रखा है, तो 1/3, 1/3 का गुना में परसेंटेज निकालोगे तो आएगा 33.33% या 33 सही 1/3%। ये आंसर बी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है? अगर क्लियर है तो कमेंट करके बताओगे आज ही। घर से करने के लिए आज भी एक सवाल दूंगा, पिछली वीडियो में भी सवाल दिया था, कुछ बच्चे आंसर बहुत अच्छा दे रहे हैं और कुछ बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं। वीडियो तो देख रहे हो, ना तो सब्सक्राइब कर रहे हो और ना ही उसका आंसर दे रहे हो। तो प्यारे बच्चों वीडियो सब्सक्राइब भी कर लो, ये जो चैनल है हमारा इसको सब्सक्राइब भी कर लो, वीडियो को लाइक भी करो, शेयर भी करो और साथ साथ में जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ उसका कमेंट करके आंसर दे दिया करो, है ना। और वीडियो कैसी लगती है वो भी मेरे को बताया करो। एक सवाल आपके सामने है, सवाल फिर से क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है भाई एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 45% की छूट देता है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 45% की छूट देता है और इस प्रकार वह क्रय मूल्य पर वस्तु को बेच देता है। आप बताओ, मैं अगर एमआरपी को 100 रुपये मान लेता हूं, तो अगर मैं इस पर 45% छूट दे दूं तो मैं कितने में बेच दूंगा, 45% छूट दे दी तो मैं इसे 55 में बेच दूंगा, मैं इसे बेच दूंगा 55 में। उसने कहा लेकिन वो तो क्रय मूल्य पर बेच देता है, तो भाई यही हमारा सीपी हो गया, यही हमारा एसपी हो गया। भाई डिस्काउंट पर हम छूट देते हैं तो पहली बात तो हमने कहा था सीपी मान लेंगे, लेकिन उसे ना तो प्रॉफिट हो रहा ना ही लॉस हो रहा, इसका मतलब सेलिंग प्राइस बनेगा, सेलिंग प्राइस बनेगा। लेकिन उसने कह दिया लाइन में कि क्रय मूल्य पर ही बेचता है, इसका मतलब डिस्काउंट देने के बाद जो भी प्राइस आया वही सीपी कहलाएगा, वही एसपी कहलाएगा। अब वो कहना क्या चाह रहा है बताइए, उसने कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित किया था। तो इसका रेशियो बनाओ, 5 से 11 बार और 5 से कितना 20, तो 9 रुपए अधिक अंकित कर रखे थे, 9 रुपए अधिक अंकित कर रखे थे किस पे, 11 पे, इंटू में 100। 1/11 का मान कितना होता है, 1/11 का मान होता है 9.09%। और ये तो कितने हैं, ये है 9/11, तो इसकी 9 से गुणा और कर दो आप, यानी ये आंसर आ जाएगा 81.81%। ये आपका आंसर, फर्स्ट आपका आंसर हुआ, फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हुआ। और आंसर क्या है हमारा, 81.81%। समझ में आ रही है मेरी बात? फिर से अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तरुण कुमार सिंह एक वस्तु पर लागत से 36% ऊपर अंकित करता है। लागत से कितना अधिक अंकित कर देता है, 36% अधिक अंकित कर देता है और चिन्हित मूल्य पर 40% छूट भी देता है। देखो मेरी बात सुनो, यहां डिस्काउंट और प्रॉफिट नहीं लिखा हुआ। देखो ये डिस्काउंट थोड़ा ही है और ना ये प्रॉफिट है। अगर मैं वो सवाल, वो जो हम अभी टाइप पढ़ते हुए आ रहे हैं वो है क्या, वो तो तब है जब डिस्काउंट के बाद भी प्रॉफिट और लॉस होने लग जाए। डिस्काउंट के बाद भी प्रॉफिट या लॉस हो, वो ये वाली टाइप है। ये कौन सी टाइप है, ये तब है जब मैं सीपी बढ़ा रहा हूं, तब मैं क्या कर रहा हूं, सीपी बढ़ा रहा हूं, फिर उस पर डिस्काउंट दे रहा हूं। आप बताओ, पहले तो आप किसी चीज को बढ़ा दो, फिर आप उस पर डिस्काउंट दे दो, फिर आप उस पर क्या दे दो, डिस्काउंट। पहले तो प्राइस बढ़ा दो फिर प्राइस कम कर दो, तो आप सक्सेसिव परसेंटेज नहीं लगा दोगे यहाँ पे। और सक्सेसिव परसेंटेज तो आपने परसेंटेज वाले टॉपिक में पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? अगर सक्सेसिव परसेंटेज आपने पढ़ी है मेरे से, तो मैंने बताया आपको यहाँ पर सक्सेसिव परसेंटेज लगेगी, 36% बढ़ेगा और 40% कम हो जाएगा। और इस सवाल का आंसर आप दोगे, मेरे को कमेंट करके बताओगे इस सवाल का आंसर क्या है। मैं नहीं बताऊंगा, हिंट मैंने आपको दे दिया, सक्सेसिव परसेंटेज लगेगी और अगली वीडियो हम इसी टॉपिक पर बनाएंगे, लेकिन फिर भी आप इसका आंसर मेरे को देंगे। एक सवाल और है आपके सामने कि आकाश ने एक वस्तु को
अंकित मूल्य पर वस्तु के अंकित मूल्य पर 16% छूट दी और उस वस्तु को 12,300 रुपए में बेचा। पहली बात तो इस प्राइस का यहाँ कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि लाभ किसमें मांग रखा है, लाभ मांग रखा है परसेंटेज में, और जब आपसे परसेंटेज में मांगा जाए तो प्राइस का कोई काम वहां नहीं होता। उसने कहा 16% छूट दी तथा फिर भी 19.7% लाभ कमाया, तो आप यहां से क्या बना लोगे, सीपीएमपी का क्या बना लोगे, रेशियो बना लोगे, सीपीएमपी का रेशियो बना लोगे। उसने कहा फिर उसने यदि मशीन पर वह 28% छूट देता, आप एक बार फिर से क्या दोगे, डिस्काउंट दोगे और उसको क्या बना दोगे, सेलिंग प्राइस बना दोगे। अब कह रहा है कि बताओ कितना परसेंट लाभ होगा, तो सीपी और एसपी का आप यहां से क्या बन जाएगा, रेशियो बन जाएगा। ये भी सवाल आपके लिए होमवर्क है, ये दोनों सवाल आपके लिए होमवर्क है बेटा। आप दोनों के दोनों सवाल का आंसर आप मेरे को भेजेंगे कमेंट में, आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगा और फिर से हमारी नई वीडियो आएगी, मैं फिर से उन कमेंट्स को डिस्कस करूंगा। आप जो मेरे को कमेंट करते हो, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, जिन्होंने जो वीडियो लेट देख रहे हैं वो भी सवाल का आंसर मेरे को कमेंट करते हैं, अच्छा भी लगता है ऐसे। और आप सभी लोग भी भाई, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो सभी लोग कमेंट करके हमें अपना आंसर बताएंगे। अच्छा बच्चों, वीडियो के ख़त्म होने से पहले आपके लिए कुछ मोटिवेशन की मैंने लाइन्स लिखी थी, और वो लाइन्स क्या हैं आपके लिए कि गुमराही की गर्दिश में है ज़िंदगी, गुमराही की गर्दिश में है ज़िंदगी, कुछ देर ठहर जाओ और संभल लो, कुछ देर ठहर जाओ और संभल लो, अरे आकाश तो हम छू ही लेंगे। वैसे तो आकाश मेरा नाम भी है, लेकिन फिर भी ये आकाश ऊपर वाला है। अरे आकाश तो हम छू ही लेंगे, अभी पत्थर तोड़ने का पल है तो वही कर लो। अभी तुम्हारा मेहनत करने का टाइम है बच्चों। मेहनत जितनी कर लोगे वो पीछे को नहीं जाएगी, तुम्हारे सामने से होके गुजरेगी। जितनी मेहनत कर लोगे सब कुछ सामने आएगा और इन्हीं दिनों में आ जाएगा। जो बच्चे लॉकडाउन में भी मेहनत कर रहे हैं ना, बहुत आराम से इत्मीनान से धैर्य रख के जो पढ़ रहे हैं, उनका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। देखना जब वो लॉकडाउन के बाद कोचिंग में जाएंगे तो वो कुछ पॉजिटिव होंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो मेहनत नहीं कर रहे होंगे, वो उन्हें ऐसा लगेगा यार हम सब कुछ भूल गए। लेकिन जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं ना घर पे बैठ के, उनका रिजल्ट पॉजिटिव रहने वाला है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो बच्चों मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।